हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल का जो डार्की इक्वेशंस पे बेस्ड है या उसी को ही हम बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं डार्की विशबैक इक्वेशन का, और साथ में हमने चेजीज इक्वेशंस का भी किया हुआ था। तो जो फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल बोल रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। जो वाटर है एक पाइप पर फ्लो हो रहा है, ये एक पाइप है, इस पर ये वाटर फ्लो हो रहा है। तब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द पाइप। इस पाइप की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि एच एफ को ही हम बोलते हैं हेड लॉस इन पाइप। और जो डार्की इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, जो एफ है ये फ्रिक्शन लॉस है। एफ की वैल्यू आपको गिवन है 0.01 फ्रिक्शन लॉस, साथ में ये वेलोसिटी वी दिया हुआ है, और जो वी वेलोसिटी की वैल्यू जो दे रहा है ये हमें दे रहा है √9.81 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायामीटर दे रहा है, ये डायामीटर ऑफ द पाइप ये हमें दे रहा है 0.01 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन लगानी है डार्क इक्वेशन। साथ में ये एच एफ दिया हुआ है, हेड लॉस एच एफ, और इस एच एफ का फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो हमने डेरिवेशन किया हुआ था पिछली क्लास में, तो वो एच एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4FL V²/2GD, जहाँ एच एफ हेड लॉस है, एफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है, एल लेंथ ऑफ द पाइप है, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन पाइप, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी फॉर डायमीटर। तो ये ऊपर हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, और इन वैल्यूज को एच एफ हेड लॉस गिवन है, ये हमें हेड लॉस दिया हुआ है 200 मीटर। तो इन सारी वैल्यूज को हम इस न्यूमेरिकल में पुट करेंगे और लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एच एफ हमें दिया हुआ है 200 4 न्यूमेरिकल का, एफ की वैल्यू हमें पता है 0.01 न्यूमेरिकल से, एल लेंथ ऑफ द पाइप हमें फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी हमें दिया हुआ है √9.81 स्क्वायर के साथ डिवाइड बाय 2, जी की वैल्यू है 9.81 इंटू डी की वैल्यू दिया हुआ है 0.01। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 9.81 जो है ये 9.81 से कैंसिल हो जाएगा, 0.01 ये 0.01 से कैंसिल, और ये 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, और इस 2 को इधर ले चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एल। तो जो एल की वैल्यू हमें मिलेगी लेंथ की, ये मिल जाएगी हमें 100 मीटर। और अगर इसी चीज पर अगर हमें डिस्चार्ज निकालने बोलता, अगर इसी फॉर्मूले पर, जैसे यहां पर इसने अभी हमें निकालने बोला है कि लेंथ ऑफ द पाइप निकालना है, और अगर यही चीज बोलता कि ऑल्सो डिस्चार्ज को भी फाइंड आउट करो, अगर डिस्चार्ज भी फाइंड आउट करने बोलता कि इस पानी से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्चार्ज को, और इसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। एक्चुअली ये डिस्चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो वॉल्यूम को रखने के लिए एरिया इनटू, जैसे अगर मैं वॉल्यूम यहां पर रखूं, ये फॉर्मूला होता है, इसे कैसे आया ये बताता हूं मैं। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम या सेकेंड जो भी दिया हुआ हो, टाइम, और इस वॉल्यूम को हम लिखते हैं एरिया इनटू हाइट डिवाइड बाय टाइम। तो यही चीज हमारे पास हो जाएगी एरिया into height by time, it means velocity।
इसलिए जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला बना एरिया इंटू वेलोसिटी, तो पाइप एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो पाई बाय 4 एज इट इज, डी की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.01 स्क्वायर और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है √9.81। तो यहाँ से ये डिस्चार्ज निकल आएगा इस फॉर्मूले से, यूनिट रहेगी मीटर क्यूब पर सेकंड। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।